अनंत उपकारी परम आराध्य प्रभु महावीर को नमन। परम श्रद्धेय आचार्य प्रवर, श्रद्धेया साध्वी प्रमुखा श्री जी, श्रद्धेय मुनिश्री राजगरण जी स्वामी, सादर सभक्ति वंदना। जय जिनेन्द्र। कर्मवाद की श्रृंखला के अंतर्गत अगला वीडियो नाम कर्म के भेदों का भेद प्रभेद कर रहा हूं, उनकी प्रकृतियों का उप प्रकृतियों का विवेचन करने का यथोचित प्रयास कर रहा हूं। सातवीं जो प्रकृति आती है नाम कर्म की, वह है सहनन। सहनन किसे कहते हैं? सहन करने की जो शक्ति है उसे सहनन कहते हैं। सहन किससे होता है? हमारी ये शरीर बना है किस आधार पे टिका हुआ है? हड्डियों के ढांचे पर। सहन कौन कर रहा है? हड्डियां कर रही है। कोई व्यक्ति वजन उठाता है पीठ के ऊपर हाथों से, कैसे भी, सिर के ऊपर, तो उस वजन को ढोने वाला कौन है? किसकी ताकत लगती है? अस्थि, मांस, मज्जा नहीं, हड्डियों की। तो जो सहन करता है उसे सहनन कहते हैं। सहनन च है, जो हमारे हड्डियों की बनावट है उसका विवेचन इसके अंतर्गत होता है। या ये कहूं कि जब हम गर्भ में आते हैं उस समय सहनन तय करता है कि हमारी हड्डियों की मजबूती कितनी प्रगाढ़ होगी या कितनी अल्प होगी। कई बार देखने को मिलता है कि कई व्यक्ति पतले होते हैं मगर फिर भी उनका वजन अधिक होता है, तो उनकी हड्डियां जो होती है ना वो भारी होती हैं। कई लोग ऐसे नॉर्मल है, हट्टे कट्टे भी है मगर वजन नहीं होता उनका, कारण कि अंदर से हड्डियां इतनी मजबूत नहीं होती, खोखली होती है, ये को कम वजन वाली होती है। इसमें भी नाम कर्म के कई आगे भेद करेंगे, उसमें क्लियर होगा। जैसे स्पष्ट नाम कर्म है तो उसमें लघु भी होता है, गुरु भी होते हैं, यानी हल्का भी है, भारी भी है। तो जब लघु नाम कर्म का उदय होता है तो हड्डियों की बनावट भी मजबूत होती है, और लघु नाम कर्म का होगा तो हल्की होगी, गुरु नाम कर्म का होगा तो भारी होगी। तो हर एक चीज किसी न किसी रूप में अंदर से जुड़ी हुई, कनेक्टेड है। उसी को विवेचित करने का यथोचित प्रयास है सहनन च। जो सहन करने की शक्ति है या जो हमारी अस्थि संरचना है, जो हमारे हड्डियों की बनावट है, वह सहनन कहलाती है। च सहनन है। वज्र, ऋषभ, नाराज सहनन पहला सहनन है। वज्र, ऋषभ, नाराज सहनन। दूसरा है ऋषभ नाराज सहनन। तीसरा है नाराज सहनन। चौथा है अर्ध नाराज सहनन। पांचवा है किलिका और छठा है सेवार्थ। शुरू के नाम आपने नोट किए। पहला है वज्र, ऋषभ, नाराज सहनन। 3 शब्द हैं, वज्र, ऋषभ, नाराज। दूसरे सहनन का नाम है ऋषभ नाराज, वज्र हट गया। तीसरे का नाम है नाराज, यानी ऋषभ हट गया। चौथे का नाम है अर्ध नाराज। पांचवे का नाम किलिका और छठे का नाम है सेवार्थ। वज्र का अर्थ होता है कील। कील होती है ना, जैसे आपने कोई भी खूंटी टांगी है तो उसमें कील ठोकी होगी। ऋषभ का अर्थ होता है पट्टी। किसी के अगर लग जाती तो पट्टी बांधते हैं ना, वो होगी पट्टी। और नाराज का अर्थ होता है मरकट बंद। मरकट बंद का अर्थ होता है कि जब एक बंदर, बालक बंदर जो होता है, अपनी मां की गोदी में होता है, वह मां को इस तरह पकड़ता है, ऐसे। ये आप देख रहे हैं, इस तरह से वह पकड़ के रखता है, इतना जकड़ के रखता है मां को, क्योंकि मां उछल कूद करती है, फदाके मारती है, छलांग लगाती है। तो अगर वह इतना मजबूत नहीं पकड़े तो वह टूट सकता है, नीचे गिर सकता है, हड्डियां क्षत विक्षत हो सकती है या मर भी सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। तो मरकट बंद इसे कहते हैं, यानी बंदर जब अपनी मां की गोद में होता है
बालक बंदर, तो इस तरह से माँ को पकड़ के रखता है कस के अपने हाथों के द्वारा। हमारे ये जितने जॉइंट हैं, जैसे ये जॉइंट हो गया, ये जॉइंट हो गया, ये पैर के, हाथ के, धड़ के, यहाँ कंधों के, ये जितने जॉइंट है, ये सारी अस्थि संरचना कहलाती है, उसकी बनावट कहलाती है। तो पहला होता है वज्र ऋषभ नाराज सहनन। वज्र का अर्थ हो गया कील, ऋषभ का अर्थ हो गया पट्टी, और नाराज का अर्थ हो गया मरकटबंध। यानी हमारे ये जितने जॉइंट्स हैं वो इस तरह से होते हैं, जिसके ये सहनन होता है उसके सारे जॉइंट्स होंगे ना इतने मजबूत होते हैं। जैसे ये हो गया नाराज, अब इसके ऊपर पट्टी बांध दी पूरी टाइट, एकदम प्लास्टर कर दिया पूरा। जैसे किसी के फ्रैक्चर होता है तो प्लास्टर करते हैं ना, वैसे ही हमारे ये जॉइंट्स जो होते हैं, हड्डियों की ये बनावट, वो इस तरह से मरकटबंध, इसके ऊपर पूरा प्लास्टर कर दिया एकदम टाइट, और एक कील आर पार हो चुकी है। यानी दोनों जॉइंट के बीच में अब हिलने वाला नहीं है। किसी ने फर्नीचर होते काम देखा होगा तो वो आपको मालूम होगा कि जैसे ही कोई दरवाजा बनाने के लिए दो जॉइंट करता है ना, ऊपर से कील या लकड़ी कुछ ना कुछ उसमें ऐड करता है, वो आर पार करता है ताकि वह मजबूत रहे, निकल ना जाए वे जॉइंट जो आपस में मिलाए हुए। तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन में क्या होता है कि हमारे जो हड्डियों के जॉइंट्स है सारे शरीर के, एक तो वो इतने मजबूत होते हैं, वज्र की तरह मजबूत होते हैं। कोई वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला 7वें फ्लोर से नीचे गिर जाए ना, तो नीचे 5-10 फीट का खड्डा कर दे, उसके कुछ नहीं हो, इतनी हड्डियां मजबूत होती हैं, इतनी मजबूत होती है। दूसरा सहनन होता है ऋषभ नाराज सहनन। ऋषभ नाराज सहनन में क्या हुआ, वज्र हट गया ना, वज्र का अर्थ हो गया कील नहीं है, तो नाराज का अर्थ हो गया मरकटबंध, और इसके ऊपर पूरी पट्टी बांधी हुई है। ऋषभ का अर्थ है पट्टी, तो जो हमारे ये जॉइंट्स होते हैं, पट्टी का अर्थ ये मत समझना कोई कपड़े की पट्टी बांधी हुई है। हमारे अंदर की हड्डियों की बनावट इस तरह की होती है कि उसके अंतर्गत जो मांस मज्जा होते हैं ना, वो इतने प्रगाढ़तम, इतने गहरे होते हैं कि वे हड्डियां हिल भी नहीं पाती है, टूट भी नहीं पाती, क्रैक नहीं हो पाती है। जब तक मैं छठे सहनन तक पहुंचूंगा तभी आपके ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। कारण कि वर्तमान में हमारा जो सहनन है वो सबसे लास्ट वाला है, हमारे हड्डियों की बनावट सबसे लास्ट वाली है। कैसे हैं वह मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला हो गया वज्र ऋषभ नाराज सहनन। नाराज का अर्थ मरकटबंध, ऋषभ का अर्थ पट्टी, और वज्र का अर्थ हो गया कील, जो आर पार है। इतना जॉइंट मजबूत होता है हमारे हड्डियों का, ये जितने जॉइंट है शरीर के, कंधे के, पैरों के, घुटनों के, एड़ी के, इतने मजबूत होते हैं। दूसरा है ऋषभ नाराज सहनन, यानी वज्र हट गया, यानी कील नहीं है, बाकी मरकटबंध ऐसा ही है और पट्टी बंधी हुई है। तीसरा हो गया नाराज सहनन। नाराज में केवल ये मरकटबंध है, हड्डियां इस तरह से एक दूसरे को जॉइंट की हुई है, ये समझ सकते हैं आप। ये देखिए कैसे है जॉइंट, इस तरह से हड्डियां एक दूसरे से अड़ी हुई है, सटी हुई है। कुछ भी हो जाए ना, वो फ्रैक्चर होने की संभावना नहीं रहती है। पांचवा सहनन होता है कीलिका। कील जैसे एक दूसरे में घुसी हुई होती है ना जॉइंट, इस तरह से कीलिका हो गई। तो कील एक आपस में वो हड्डियां इस तरह से जुड़ी हुई है कि एक हड्डी दूसरे हड्डी के अंतर्गत गई हुई है, तो वो आसानी से निकलती नहीं है, क्रैक नहीं होती है या आगे पीछे नहीं होती है। छठा सहनन होता है सेवार्थ। सेवार्थ का अर्थ हो गया हड्डियों की बनावट ये वाली है जो वर्तमान में हमारी है ना, केवल आपस में जुड़ी हुई है और ऊपर थोड़ा मांस का पिंड वगैरह आया हुआ है, इसलिए थोड़ा ऐसे हुआ हड्डी खिसक गई, फ्रैक्चर हो जाता है। पैर थोड़ा सा मुड़ा, पैर के फ्रैक्चर हो गया, हड्डी खिसक गई। मनके की गादी खिसक गई, स्लिप डिस्क हो गया, कुछ भी हो जाता है। कारण कि हमारे जो हड्डियों के जॉइंट्स हैं वो इतने प्रगाढ़तम नहीं हैं। आज के समय जिनका भी ऑपरेशन होता है शायद स्क्रू फिट किए जाते हैं एक से दूसरे मनके में, ताकि वो हिले नहीं, मजबूत रहे, स्थिर रहे, तटस्थ रहे। शायद, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मगर एक अनुमान के आधार पर कह रहा हूं। तो उस समय की हमारी जो हड्डियों की बनावट थी इतनी मजबूत होती थी
कि कुछ भी हो जाए, होता कुछ नहीं था, मजबूत होती थी। कई लोग कहते हैं ना, आज से 100-200 साल पहले भी हड्डियां इतनी मजबूत थी। महाराणा प्रताप 2.5 मन का 100 किलो का भाला उठाते थे। 100 किलो का हाथ में उनके भाला रहता था, इतना वजनदार। और आज के समय 100 किलो का कोई वजन एक हाथ से उठा सकता है क्या भाला? और उसको क्षेत्र के ऊपर लेके चले जाते हुए आराम से उठाकर। उनके हड्डियों की बनावट इतनी मजबूत थी। हमारे हड्डियां ऐसे जुड़ी हुई है, जॉइंट्स केवल ऐसे। ये सेवार्ट सहनन है। पहला है वज्र ऋषभ नाराज सहनन, जिसमें मरकट बंद है, पट्टी बंधी हुई है और कील आर पार है, उसको जोड़े हुए। दूसरा है ऋषभ नाराज सहनन, मरकट बंद, ऊपर पट्टी बंधी हुई है। तीसरा है नाराज, केवल मरकट बंद, ऐसे जुड़े हुए हैं दोनों। चौथा हो गया अर्ध नाराज, केवल ऐसे हैं, हड्डियों की बनावट ऐसी है। मैं नाम भूल गया था अर्ध नाराज का, सीधा किलिका का एक्सप्लेन कर दिया। अर्ध नाराज में आधी जुड़ी हुई है, नाराज में तो पूरी, इसमें आधी जुड़ी हुई है ऐसे। किलिका के अंतर्गत जैसे कील घुसी हुई होती है किसी के अंदर, वैसे हड्डियां इस तरह से बनी हुई होती है कि वो कील की तरह जॉइंट रहे। और छठा सहनन हो गया सेवार्थ, जो केवल हड्डियां आपस में ऐसे नजदीक है एक दूसरे के। हाथ की कोन ही देख लीजिए, खाली ये हड्डियां ऐसे एक दूसरे के नजदीक है, ऊपर थोड़ा सा मांस का लोथ आया हुआ है और बाकी चमड़ी आ गई है, और ये हमारा शरीर बन गया है। तो हमारा जो सहनन है वह वर्तमान में अधिकांशतया सेवार्थ सहनन है। जितने भी मोक्षगामी जीव होते हैं उनके वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। उसके अलावा कोई दूसरा जीव मोक्ष जा ही नहीं सकता। जिसके वज्र ऋषभ नाराज सहनन नहीं, हड्डियां इतनी मजबूत नहीं है, वह इतनी उत्कृष्ट साधना कर ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं ना, आज के समय साधना मुश्किल हो गई, इतनी मजबूत हमारी हड्डियां नहीं है, हमारी साधना की शक्ति नहीं है। भगवान महावीर ने 6 महीने तक निराहार साधना की, पानी भी नहीं लिया। आज के समय संभव है? भगवान महावीर के ऊपर इतने कष्ट आए, फिर भी भगवान विचलित नहीं हुए। कारण वज्र ऋषभ नाराज सहनन। कितना भी उसको प्रताड़ित कर दिया जाए, क्षत विक्षत करने का प्रयास किया जाए, वह आसानी से नहीं होता है। बहुधा एक जिज्ञासा आती है, वज्र ऋषभ नाराज सहनन क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक घटना बताने का प्रयास करता हूं। महानिषिद्ध के 4थे अध्याय में उल्लेखित हैं। कई लोग पूछते भी हैं कि परमाधार्मिक देव जो नरक में इतनी वेदना देते हैं, यातना प्रताड़ना देते हैं, वे कहां जाते हैं? तो कहा गया उसके अंतर्गत, उसकी टिप्पणी में चुलिका या जो भी कहते हैं उसमें आया हुआ है, मूल ग्रंथ में शायद नहीं है, कि लवण समुद्र के अंतर्गत एक रत्न द्वीप है। वहां के जो व्यापारी हैं, क्योंकि रत्न कहाँ मिलते हैं? समुद्रों में। रत्नों की खान कहाँ होती? समुद्र में। वहां मोती, सीप आदि कई बहुमूल्य पत्थर मिलते हैं। तो रत्न द्वीप के जो व्यापारी होते हैं, उस रत्न समुद्र के अंतर्गत, वहां जो समुद्र है छोटा सा, वहां पर वे उन रत्नों को लेने के लिए अंदर जाते हैं। तो वहां जंगली तो नहीं कहूंगा, वहां जो समुद्री जीव होते हैं, शार्क है और भी कई ऐसे जीव होते हैं जो हिंसक होते हैं, मार के खा जाते हैं। तो उनसे बचने के लिए वे क्या करते हैं? एक उपाय करते हैं। उपाय क्या होता है कि जो परमाधार्मिक देव होते हैं वे अपना आयुष्य पूर्ण करके कहां उत्पन्न होते? कई बार ये जिज्ञासा पूछते, तो कहा जाता है कि जो ये परमाधार्मिक देव है, या तो ये बकरे, भेड़ और उन जानवरों के रूप में उत्पन्न होते हैं जिन्हें क्षत विक्षत किया जाता है, मारा काटा जाता है। जैसे मुर्गे बन गए, उनको मारा गया, प्रताड़ित किया गया। लोग मांस आदि खाते हैं, खाने वाले, तो उनको मारा गया, काटा गया, टुकड़ों में क्षत विक्षत किया गया। ये परमाधार्मिक देव उन जीवों के रूप में उत्पन्न होते हैं।
ऐसा कहा जाता है। और दूसरा ये कहा जाता है कि परमाधार्मिक जो देव होते हैं वे उस रत्नद्वीप के अंतर्गत जो जंगल होता है उसमें अंड गौलक जलचर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं। होते तो वे मनुष्य हैं, जैसे होता है ना जंगली मानव है, हिम मानव है, कई जैसे जल परी कहते हैं। तो जल परी अब होती है नहीं होती है केवल गम्य तथ्य हैं, मगर जो ये परमाधार्मिक देव हैं वह रत्नद्वीप के अंतर्गत अंड गौलक जलचर मनुष्य के रूप में होते हैं। वे एक जंगल में रहते हैं, आदि मानव की तरह होते हैं, उनको सुध बुध नहीं होती, वे मांस मदिरा के आदि होते हैं, उसके लिए लालायित रहते हैं। उनकी जो सहनन होता है अंड गौलक जलचर मनुष्य का, वह वज्र ऋषभ नाराज सहनन होता है। कहा जाता है कि उनकी हाइट होती है 12.5 धनुष, यानी आज की लैंग्वेज में यदि एक्सप्लेन करने लगूं तो ये एक धनुष हो गया, 4 हाथ का एक धनुष, या आप जॉइंट देख सकते हैं मेरे 4 हाथ। आपको यदि आपकी हाइट मापनी है, एक तो हाइट ऐसे माप सकते हैं, आप ऐसे भी माप सकते हैं, आपकी हाइट आ जाएगी। तो ये एक धनुष हो गया। तो ऐसे 12.5 धनुष, यानी उनकी हाइट समझ लीजिए आप लगभग होगी 12.5 धनुष, लगभग 75 या 75 to 80 फीट की हाइट होगी उनकी। 75 एवरेज कह रहा हूं, इतने लंबे होते हैं, विशालकाय होते हैं। 75 फीट की हाइट होती है लगभग, उनकी 75 फीट की हाइट है। तो वे रत्नद्वीप के व्यापारी क्या करते हैं, उन जलचर मनुष्यों के जो हड्डियां होती हैं ना, वह इतनी प्रभावी होती हैं कि यदि उनकी हड्डियां कान में डालकर वे अगर समुद्र में जाते हैं तो वे जितने समुद्री जीव हैं वे उनके निकट नहीं आते। उसका ये प्रभाव होता है हड्डियों का, जलचर मनुष्य की। तो उसकी हड्डियों को लेने के लिए वे क्या करते हैं, एक 25 धनुष की, यानी जितनी हाइट उनकी होती है उससे 2 गुनी बड़ी एक भट्टी का निर्माण करते हैं। घट्टी, जैसे पहले की औरतें घट्टी पीसती थी ना, घर पे अनाज आदि घर पे ही पीसे जाते थे, तो इस तरह की वे घट्टी का निर्माण करते हैं, इतनी बड़ी 25 धनुष की, लगभग 150 फीट की वे घट्टी का निर्माण करते हैं। और नीचे उसका एक छोटा सा मुंह रखते हैं खाली, जिसके अंतर्गत मांस मदिरा आदि भर के उसको खोल के रख देते हैं। रत्नद्वीप के व्यापारी वे छुप जाते हैं उसी जंगल में। वह अंड गोलक जलचर मनुष्य जो होते हैं वे उसकी सुगंध से वहां दौड़े दौड़े आते हैं, उस मांस आदि को खाना शुरू करते हैं, मदिरा आदि को पीना शुरू करते हैं। वे करते 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 उस जैसे ही घट्टी के अंदर घुसते हैं, वे रत्नद्वीप के व्यापारी आकर उस घट्टी का दरवाजा बंद कर देते हैं और ऊपर से उस घट्टी को चलाना शुरू कर देते हैं, उसको कुचलना शुरू कर देते हैं, उसके शरीर को क्षत विक्षत करना शुरू कर देते हैं उसको, क्योंकि वह मरेगा नहीं, हड्डियां चूर चूर नहीं होंगी तो वे कान में पहनेंगे कैसे। अगर किसी को किसी की हड्डी पहननी तो उसका इतना सा छोटा टुकड़ा ही कान में आएगा। अब इतनी बड़ी हड्डी तो कान में पहन नहीं सकते, छोटा सा टुकड़ा। उस छोटे से टुकड़े करने के लिए वे रत्नद्वीप के व्यापारी 12 महीने तक, पूरे 1 साल तक, 1 ईयर, 1 साल तक उस घट्टी को पीसते रहते हैं, ऊपर से पीसते रहते हैं, तब जाकर उस जीव की, उस अंडगोलक जलचर मनुष्य की, उस परमाधार्मिक देव के अगले भव की हड्डियां क्षत विक्षत होती हैं, वह मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका शरीर चूर चूर होता है। 12 महीने तक कंटिन्यू उसको प्रताड़ित किया जाता है, 24 घंटे 7 दिन नहीं, 365 दिन तक, 360 दिन तक जितने भी होते हैं तब तक उसको कंटिन्यू उसमें पिरोया जाता है, पिलोया जाता है, उसको अनवरत उसमें, आप समझ सकते हैं 2 पार्ट के बीच में कैसे उसको चूर चूर करने का प्रयास किया जाता है 12 महीने तक। 2 चीजें होती हैं। पहली चीज, भले आप खुश होते हुए कोई गलत कार्य कर रहे हैं, किसी को प्रताड़ित कर रहे हैं, आप बचने वाले नहीं हो।
ये परमाधार्मिक देव इसका उदाहरण है कि अंडगोलक जलचर मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है। 12 महीने तक अनवरत उसको निराहार, पानी भी नहीं, खाना भी नहीं, प्रताड़ना दी जाती। इतनी भयंकर प्रताड़ना, उसको चूर चूर किया जाता है, तब जाके वह तड़पता तड़पता हुआ मरता है। उसकी हड्डियां चूर चूर होती हैं। उन हड्डियों को, छोटे छोटे टुकड़ों को वे रत्नद्वीप के व्यापारी लेते हैं, अपने कान में पहनते हैं बाली के रूप में, और समुद्रों में जाते हैं। वहां से अनमोल रत्न आदि वे लेके आते हैं। उस हड्डी के प्रभाव से जो जलचर जीव होते हैं वे उनके पास नहीं आते हैं। उसका नाम ही है अंडगोलक जलचर मनुष्य। ये ऐसा नाम क्यों है? क्या वे अंडे से उत्पन्न होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, वे गर्भज जीव ही होते हैं। मगर जैसे आदि मानव, हिम मानव होते हैं, जल परी होती हैं, तो उनकी हड्डियों की ऐसी कोई क्वालिटी रहती होगी कि जिसके कारण वे जलचर जीव उनके पास नहीं आते। हर चीज का प्रभाव होता है। एक रत्न का भी प्रभाव होता है। ऐसी भी मणियां होती हैं जो किसी के सांप ने काट दिया, उस मणि को वहां पर लगा दो, वो जहर सारा निकाल देगी। तो हर चीज का प्रभाव होता है। तो उनकी हड्डियों का प्रभाव होता है कि जलचर जीव उनके निकट नहीं आते हैं। हिंसक जलचर जीव जो मार काट कर लेते, खा जाते हैं, तो वे उनकी हड्डियों को पहन कर जाते हैं। पहली चीज, 12 महीने तक अनवरत उनको प्रताड़ना मिलती है। दूसरी चीज कि वज्र ऋषभ नाराज सहनन इतना मजबूत होता है कि 12 महीने कंटिन्यू उसको जब पिलोया जाता है, गट्टी के अंदर पीसा जाता, तब जाके वह चूर चूर होता है। इतना मजबूत होता है। आज के समय कई लोग मेडिटेशन करते, कईयों का मैसेज भी आता है, फोन भी आता है कि भैया मैं ध्यान करने का प्रयास करता हूं, मैं गहराई में जाने का प्रयास करता हूं, मैं क्या करूं या आगे नहीं करूं। मैं उन्हें यही कहता हूं कि हमारे शरीर की बनावट इतनी प्रगाढ़ नहीं है। हमारा सहनन है सेवार्थ, हड्डियों की, और अंदर जो अस्थि मांस मज्जा है उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि उस उत्कृष्ट ध्यान साधना को स्वीकार कर सके। कहते हैं ना कि मोक्ष वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए हमें इतनी सूक्ष्म साधना तक पहुंचना पड़ता है, शुक्ल ध्यान की श्रेणी तक पहुंचना पड़ता है। और वहां तक जाने के लिए यदि वर्तमान में हम प्रयास करें, हमारे सिर की अंदर की नसें फट जाएगी, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कई लोग होते हैं जो मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, वे विक्षिप्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। कई लोग जो पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इतना पढ़ाई में लगे हुए रहते थे, एक तरह से किताबी कीड़ा कह सकते हैं, ऐसा कहा जाता है, होते नहीं है, तो इतना पढ़ाई में रहते थे, उनका दिमाग आउट हो गया। मैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी जानता हूं जिनकी मानसिक स्थिति ही परिवर्तित हो गई। तो किसी चीज की अति हितकर नहीं है, अहितकर है, चाहे कुछ भी हो। मेडिटेशन भी ज्यादा नहीं करना चाहिए, एक लिमिटेशन तक होना चाहिए। ज्यादा गहराई के चक्कर में क्या होता है कि हमारी क्षमता इतनी वर्तमान में इस शरीर की नहीं है कि हम उस उत्कृष्ट साधना को डाइजेस्ट कर सकें। तो इसीलिए वर्तमान में हमारा सहनन है सेवार्थ, यानी एक हड्डियों की जो हमारी बनावट है वह इस तरह से निर्मित हुई है कि हम सेवार्थ सहनन के अंतर्गत साधना कर सकते हैं, सेवा कार्य कर सकते हैं, मगर उत्कृष्टता को हम इस जन्म में पॉसिबल नहीं है कि कर पाए इन हड्डियों की बनावट के साथ। इसीलिए ध्यान के क्षेत्र में हो, उत्कृष्ट साधना के क्षेत्र में हो, हमें एक लिमिटेशन रखनी चाहिए, एक अति नहीं होनी चाहिए। मोक्ष जाने का अधिकारी केवल वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला होता है, क्योंकि शुक्ल ध्यान का अर्थ है एक समय को प्राप्त हो जाना। हम सेकंड को जानते हैं, समय को नहीं। और एक सेकंड से एक समय की साधना का नाम शुक्ल ध्यान है। इतनी गहराई तक, इतनी अल्पता तक पहुंच जाना, यह शुक्ल ध्यान है। और जो शुक्ल ध्यान का अधिकारी बनता है वही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और कोई नहीं। बिना शुक्ल ध्यान मोक्ष संभव नहीं है। और शुक्ल ध्यान के लिए इतनी सूक्ष्मता को प्राप्त होना इस हमारे मस्तिष्क की कैपेबिलिटी नहीं है। यह अंदर से विस्फोट हो सकता है, हमारी नसें फट सकती हैं।
एक 7 साल का लड़का जो मुश्किल से सेकंड या फर्स्ट में होगा, एग्जाम पूरे हुए, मम्मी पापा ने उसको वीडियो गेम लाके दिया, कंप्यूटर में वह खेलना शुरू करता है। एग्जाम पूरे होने के बाद 7 दिन तक जब भी फुर्सत मिली वह उस गेम को खेलता है। सोल्जर वाला कोई गेम था जहां 1 सेकंड भी आगे पीछे हो जाए ना तो हमारी मृत्यु हो जाए उस गेम में, कोई दूसरा आके ओपोजिशन वाला हमें मार के चला जाए। तो इतनी वह 7 दिन तक घंटों घंटों 10-10 घंटे वह पूरे दिन वही गेम खेलता रहा। खेलते 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 7वें दिन उसका सिर भयंकर दर्द करने लगा। हॉस्पिटल लेके गए, बताया, तब तक खेल भी खत्म हो चुका था। वो गेम में बचने का प्रयास और सामने वाले को मारने का प्रयास कर रहा था, मगर यहां तो उसका ही गेम पूरा हो गया। डॉक्टर ने कहा कि इसका एक तरह से मस्तिष्क की नसें फट गई, ब्रेन हेमरेज हो गया है। 7 साल का लड़का, मगर किसी चीज की अति हो जाए तो क्या होता है, यही होता है। एक का एक लड़का, लाडला ही कह दो, दुलारा ही कह दो, एक ही लड़का था, मगर ये हालत हो गई। सिर की नसें फट जाती, हम इतनी एकाग्रता तक जा नहीं सकते। कहीं नसें फटे नहीं तो वहां कुछ ब्लॉकेज आ जाते हैं, ब्लॉक हो जाती है। इतनी गहराई को हम प्राप्त नहीं हो सकते इस सहनन के अंतर्गत। इसलिए अति किसी चीज के नहीं, मैं ये नहीं कहता आप साधना मत करो, ध्यान मत करो, करो, मगर अधिक गहराई हो वहीं रुक जाओ, उससे आगे मत बढ़ो। एक लिमिटेशन तो होनी चाहिए ना हर चीज की, यही निवेदन है। तो मोक्ष वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला जा सकता है। सर्वार्थ सिद्ध विमान अनुत्तर विमान में भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला जा सकता है, और साथ ही साथ 7वीं नरक में जाने वाला भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला हो सकता है। हम तो पहली दूसरी नरक से आगे नहीं जा सकते इस शरीर से। इस शरीर से यदि मोक्ष संभव नहीं है तो इतनी उत्कृष्ट वैराग्यता यदि इस शरीर से नहीं हो सकती तो इतनी निकृष्टता भी इस शरीर से नहीं आ सकती कि हम 7वीं नरक में चले जाए। तो इस शरीर से इतने निकृष्ट परिणाम भी नहीं होते कि हम 7वीं नरक, 6ठी नरक, 5वीं नरक को भी प्राप्त हो सकें। पहली या मैक्सिमम दूसरी नरक से आगे नहीं जा सकते हम इस सेवार्थ सहनन के द्वारा। और देवगति में भी बात करूं तो शायद पहला, दूसरा या मैक्सिमम कोई तीसरा चौथा तक चला जाए, बात अलग है, बाकी उससे आगे संभव ही नहीं है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। इन शरीर के आधार पर अब कोई 200-250 साल पहले हो सकता है किलिका भी हो, तो उस समय के जीव ऊपर भी जा सकते हैं, किसी के अर्ध नाराज भी हो, क्योंकि उस समय की हड्डियों की बनावट वाले जीव हमारे सामने तो अभी हैं नहीं। तो पॉसिबिलिटी है उनका, वो जा सकते हैं। मगर कोई कहता है कि अनुत्तर विमान में चले गए या नवग्रवेक तक चले गए या 12 देवलोक या 12वें देवलोक तक चले गए, तो ये शोध का विषय है। निश्चय केवल ही जानते हैं कि संभव है या नहीं है इस सेवार्थ या किलिका सहनन के द्वारा, और आगमिक तथ्यों के आधार पर अनुश्रुति कह सकते हैं, बाकी यथार्थ को केवल ही जानते हैं। वज्र ऋषभ नाराज सहनन सर्वोत्कृष्ट हमारे हड्डियों की बनावट, सहनन का अर्थ हो गया सहने की शक्ति। हमारे जो अस्थि संरचना है, हड्डियों की बनावट है, उसे सहनन कहते हैं। वज्र ऋषभ नाराज, वज्र का अर्थ किलिका, ऋषभ का अर्थ है पट्टी, और नाराज का अर्थ है मरकटबंध। इस तरह से मरकटबंध, इसके ऊपर पट्टी और कील आर पार, इतनी हड्डियां मजबूत होती हैं। दूसरा ऋषभ नाराज सहनन, ऐसे मरकटबंध यानी बंदर मरकट को कहते हैं, और ऊपर से पट्टी बंधा हुआ। तीसरा है नाराज सहनन। चौथा है अर्ध नाराज, यानी ऐसा समझ सकते हैं, एक तो ऐसा हो गया, एक ऐसा हो गया। 5वां है किलिका, जैसे कील एक दूसरे में घुसी हुई होती है, हड्डियां इस तरह से शेप होता है कि वो अंदर से ज्वाइंट होती हैं, दूसरी हड्डी के अंदर वो घुसी हुई होती है। 6ठा हो गया सेवार्थ, यानी ये हड्डियों की बनावट ऐसे एक दूसरे के आपस में आसपास है, जुड़ी हुई नहीं है, आसपास है, ऊपर मांस का लोथ आया हुआ है, और ये हमारे शरीर की चमड़ी, ये हमारा सहनन है, वो चल रहा है ना, ये हम हैं, ये हमारे हड्डियों की बनावट है, और ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है। वीतराग वाणी के विपरीत कुछ भी कहा हो
तो तस्मिच्चामि दुक्कडम आपका साधर्मिक। जैन नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।